जो हमने बड़ी बात करी थी, जो बड़ी डिस्कशन होनी थी कि भाई वहां पर इस मीटिंग का आखिरकार नतीजा क्या होना है और इस मीटिंग के बाद आखिरकार क्या फैसला निकलकर सामने आएगा, सारी डिटेल्स हमारे पास है। अब पाकिस्तान ने आईसीसी को अब ये प्रेशर डालने के लिए व्हाटएवर, पाकिस्तान ने बेसिकली आईसीसी को ये बोला है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट से पूछ के हम बताएंगे वर्ल्ड कप के लिए। सामनेग्राम, हमारे पड़ोसी इस वक्त काफी दुख और दर्द में है जब से आईसीसी का हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान से मायूस वापस लौटा है। अब जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बीसीसीआई के बोर्ड ऑफिशियल्स ने आईसीसी को पुश किया था कि जरा जाकर पाकिस्तान एक मीटिंग तो करके आओ और उनसे एक यकीन दहानी लेकर आओ कि वो भारत वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, ताकि उसके बाद उसी तरह से तैयारी की जा सके। क्योंकि इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स का काफी प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो 2-3 मैचेस वर्ल्ड कप में होने हैं उन्हें एक तरफ रखा जाए और बाकी पूरे टूर्नामेंट को एक तरफ, तो पाकिस्तान और भारत के मैचेस ज्यादा भारी पड़ते हैं, इतना ज्यादा पैसा लगता है, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स अरबों रुपए कमाते हैं। अब चूंकि होस्ट भारत है और प्रेशर सारे का सारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर है और उन्होंने अपने भड़बोलेपन और गरूर और तकब्बुर में जो पाकिस्तान के साथ पंगा लिया है, इन्हें उम्मीद तक नहीं थी कि पाकिस्तान इस हद तक जाएगा। और भारत के सहाफी बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आईसीसी का जो वफ्द पाकिस्तान गया है वो नाकाम इस तरह लौटा है कि पाकिस्तान ने कोरा जवाब आगे से दिया है कि हमारी हुकूमत ने जो कहा हम तो वही कुछ करेंगे। हुकूमत ने कहा भारत जाओ, हम चले जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर सारी नजर हमारी हुकूमत ने रखनी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो हम फिर नहीं जा पाएंगे। अब यही बातें सुनकर आईसीसी का वफ्द वापस चला गया है, लेकिन भारतीयों के पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। कुछ एंकर्स उनके कहते हैं पाकिस्तान आएगा ही आएगा क्योंकि पैसे तो बीसीसीआई देगा उन्हें, और कुछ ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिस लेवल पर इस सारे मुद्दे को लेकर आया है कि आईसीसी वाले अपने हाई लेवल वफ्द को उठाकर पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनसे ये श्योरिटी ली जाए कि वो वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। ये तो बिलाशुबा पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो स्टैंड इस वक्त पाकिस्तान ने लिया है उसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और भारतीयों को पहली बार कोई टक्कर का बोर्ड मिला है कि उन्हें अब समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। सिर्फ अपने मीडिया पर वो बोंगियां मारते दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और ये सारी कहानी भारतीय सहाफी की जुबानी सुनाते हैं, जिसे देखकर सुनकर आप काफी महसूस भी होंगे और उनके पेट के दर्द का आपको अंदाजा भी ठीक तरीके से हो जाएगा। बात कर लेते हैं आईसीसी के सीईओ, आईसीसी के हेड गए थे जी वहां पर, पाकिस्तान गए, नजम सिटी से मिले हैं और बताया ये जा रहा था कि पाकिस्तान जाने का मुद्दा ये था टू आस्क देम और बेसिकली टू टेक अ गारंटी फ्रॉम देम कि पाकिस्तान से गारंटी लें कि आप वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा रहे हैं। ये बात होनी थी वहां पर, मतलब दिस मस्ट बी वन ऑफ द इश्यूज, राइट। अब इसको एशिया कप से जोड़ के जो लोग सोच रहे हैं, भाई एशिया कप आता है एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर, उसके प्रमुख मुखिया हैं जय शाह साहब। तो आपको अगर एसीसी की कोई बात करनी है, एशिया कप की कोई बात करनी है तो जय शाह करेंगे, आईसीसी का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान इज मेकिंग, लेना देना है। हाँ, पाकिस्तान बोल रहे हैं जबरदस्ती लेना देना है। अब पाकिस्तान ने आईसीसी को अब ये प्रेशर डालने के लिए व्हाटएवर, पाकिस्तान ने बेसिकली आईसीसी को ये बोला है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट से पूछ के हम बताएंगे वर्ल्ड कप के लिए। इसमें आपको क्या लगता है बासुदा? अरे कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बोलेगा मन चाहो। मैं पूछ रहा हूं क्या एवरी डे दे हैव अ वर्जन। उस स्टोरी का ना कितना भी मोड़ तोड़ मड़ोड़ के एक ही स्टोरी को बार बार घुमाता है ये लोग, यू नो। एक बार इस मीटिंग का जो फाइनल फैसला है वो आज आना भी बाकी है, एक आखिरी फैसला जो आईसीसी की तरफ से आना है कि पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या टेक आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि इसका आखिरी जो निष्पक्ष है वही आएगा कि शायद पाकिस्तान सरकार से बात की जाएगी कि क्या वो आएंगे या फिर नहीं। लेकिन उसमें एशिया कप की मीटिंग अगर हुई भी थी उसमें कुछ ऑफिशियल तरह से अभी तक बाहर नहीं आएगा। तो अनऑफिशियली हुआ था, एक बात हुआ था, ऑफिशियली आएगा आगे दिनों में। बट ये है कि पाकिस्तान को आना पड़ेगा, एशिया कप भी खेलना पड़ेगा श्रीलंका में और इंडिया में आके वर्ल्ड कप भी खेलना पड़ेगा, मानो या ना मानो। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर लेना चाहते हैं तो करिए अपना मनमानी और देखिए कहाँ तक जा पाते हैं। आप बोल दिया ना, गवर्नमेंट विल डिसाइड। इतने दिन से तो हम नहीं जाएंगे, हम करेंगे, हम नहीं, वो बोल रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं। लेकिन बासुदा एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान इस लेवल पे ले आया है कि आईसीसी जाकर दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट या पुश देम और कन्विंस देम। नेगोशिएट भी नहीं बोलता, बट आईसीसी को वहां पे जाकर उनसे बात कर रहे हैं कि भाई आप जो है पीसीबी को बोल रहे हैं कि आप इंडिया आइए, हमें बेसिकली एश्योरेंस मांग रहे हैं कि गिव अस एन एश्योरेंस कि आप वर्ल्ड कप जब होगा इंडिया में तो यू विल गो टू इंडिया। और दे आर ट्राइंग टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बीसीसीआई एंड पीसीबी।
इस लेवल तक तो पीसीबी कामयाब हुआ है लाने पे कॉन्वर्सेशन को, ये तो बात फैक्ट है। कि भाई जो मीटिंग होनी थी, जो मीटिंग एक कंक्लूड हुई है, 2 दिन की मीटिंग थी, लाहौर विजिट किया था आईसीसी के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स ने, जहां पर हम देख रहे हैं, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं पीछे, नजम सेठी साहब के साथ जो पीसीबी के चेयरपर्सन है, उनके अलावा यहां पर जॉफ एलडाइस है जो कि वहां पर हम बात कर रहे हैं आईसीसी के टॉप ऑफिशियल हैं, उनके अलावा ग्रेग बार्कले हैं जो है आपके सीईओ, और अगर आप बात कर रहे हैं ओवरऑल टॉप प्रोफेशनल्स यही हैं, टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स यही हैं। लेकिन इनके अलावा जो हमने बड़ी बात करी थी, जो बड़ी डिस्कशन होनी थी कि भाई वहां पर इस मीटिंग का आखिरकार नतीजा क्या होना है और इस मीटिंग के बाद आखिरकार क्या फैसला निकलकर सामने आएगा, सारी डिटेल्स हमारे पास है। सबसे पहले आपके सामने ट्वीट चला देते हैं जी, सबसे पहले आपके सामने ट्वीट चला देते हैं पीछे, या आपके सामने ये देखिए जी, अगर आपके फुल स्क्रीन में इसको कर दें, ये क्रिकेट पाकिस्तान है जी, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप जो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है पाकिस्तान की तरफ से, उनका ऑफिशियल जो एक आप कह सकते हैं इनकी एसोसिएशन है क्रिकेट पाकिस्तान, ये आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, बड़े ही आपको आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्रेडिबल सोर्स है और अमूमन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ऑथेंटिकेटेड न्यूज यहां पर प्रोवाइड करते हैं। और जो डिस्कशन की गई है उसके बारे में, जैसे कि मेंशन्ड है, द डिस्कशंस बिटवीन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले एंड चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलडाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले और वहां पर एग्जीक्यूटिव जेफ एलडाइस कंक्लूडेड ऑन ट्यूसडे आफ्टर अ 2-day मीटिंग। तो उसकी जो जितनी भी सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, उसमें क्या क्या पॉइंटर्स डिस्कस हुए। सबसे बड़ा पॉइंटर तो यही था भाई कि वहां पर एश्योरेंस के लिए गया था आईसीसी कि भाई आपको वहां पर इंडिया ट्रेवल करना होगा वर्ल्ड कप के लिए। उसके उस मुद्दे पर क्या बातचीत हुई है, उसके अलावा जो रेवेन्यू मॉडल आईसीसी ने रिसेंटली शेयर करा था उसको लेकर थोड़ा सा नाखुश है पाकिस्तान। क्यों नाखुश है, क्यों पाकिस्तान चाहता है कि जी हमें भी बिगर शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत बड़ा होता है तो ज्यादातर शेयर या ज्यादा परसेंट इंडिया को ही क्यों वहां पर देना। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है उसको लेकर भी डिस्कशन हुए, लेकिन सबकी नजरें थी कि भाई इंडिया को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़ी बात वहां पर क्या कही गई। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भाई रेवेन्यू मॉडल को लेकर क्या वहां पर बातचीत हुई है। The International Cricket Council, the game's global governing body, had proposed a new revenue sharing model for the cycle 24-27. हम सबको पता है जून में जो अब मीटिंग होनी है वहां पर ये डिस्कशन होना ही था, लेकिन उसको लेकर क्यों नाखुश है पाकिस्तान वो आपको बता रहे हैं। बेस्ड ऑन द न्यू मॉडल, इंडिया वुड क्लेम 38.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्योंकि हम सब जानते हैं क्रिकेट भाई, देखिए अगर आप ओवरऑल ड्रिवन वाली बात करते हैं कि सबसे ज्यादा शेयर इंडिया को क्यों मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है एक इंडियन ऑडियंस वहां पर आप कह सकते हैं, उनकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप और बहुत सारी अदर चीजें जो हैं वो उसमें इंफ्लुएंस करती हैं कि भाई इंडिया को इतना ज्यादा परसेंट शेयर प्रॉफिट वहां पर मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उसमें केवल 5.75% ही उसमें रेवेन्यू शेयर दिए गए हैं। लेकिन इसको मानकर आप बात, ये जो पीसीबी ने वहां पर आप कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा अपोज करा इस चीज को, क्यों करा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द बोर्ड officials informed the ICC officials about their concerns regarding the aforementioned financial model because they demanded more shares, because उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच होता है वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो उसमें केवल इंडिया को ही ज्यादा पैसे क्यों मिलने या इंडिया को ही ज्यादा शेयर क्यों मिलना, वो उस चीज से ज्यादा नाखुश हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे कि स्टेटमेंट है, इट इज बाय नो मींस एप्रोप्रिएट टू गिव इंडिया द बिगर पीस ऑफ द पाई अलोन, कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है तो इंडिया को ही वहां पर ज्यादा क्यों प्रॉफिट देना। तो इस चीज को लेकर नाखुश थे और उन्होंने कहा कि हमें भी ज्यादा रेवेन्यू परसेंट वहां पर मिलने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बड़ी बात पर बात करें कि भाई जो वर्ल्ड कप को लेकर है, जो हमने बात भी की थी कि आपसे कि भाई ज्यादा बड़ा मुद्दा यही है कि क्या पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करेगा वर्ल्ड कप के लिए। पहले से ही इन्होंने एक मसला वहां पर रखा था कि भाई अगर हमारी आवाम, हमारी जो सरकार है वो अलाउ नहीं करेगी तो हम भी मजबूर हो जाएंगे कि हम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा दे रिक्वेस्टेड द आईसीसी टू एश्योर दैट इफ पाकिस्तान टीम ट्रैवल टू इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप, India will reciprocate by coming to Pakistan to participate in the ICC Champions Trophy in 2025, an issue that needs to be discussed openly. अब यहां पर एशिया कप का मसला नहीं है, यहां पर एशिया कप का मुद्दा ही नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि चलिए अगर आप फर्दरमोर अगर हम आगे बात करते भी हैं कि अगर हम आते भी हैं इंडिया तो आपको एश्योरेंस पहले इनसे से आपको ऑफिशियली ये मतलब आप कह सकते हैं स्टैंप ऑफ अथॉरिटी लगवानी पड़ेगी उस तरफ से भी कि भाई आप भी 2025 में फिर आओगे पाकिस्तान, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा वहां पर, और वो एक आप कह सकते हैं एसीसी गवर्न टूर्नामेंट नहीं है।